नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है एंड अभिनंदन है। और जिन्होंने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, थोड़ा सा समय निकाल के लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज हमने पीछे वाली क्लासों में लोक देवता थे उनके बारे में लगभग सारी चीज़ें पढ़ ली थी। जितने लोक देवता थे उनको विधि विधान से संपन्न कर लिए थे। अब टाइम आता है उनके जो महत्वपूर्ण पर्सन है, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। पीछे की जो एग्ज़ाम में है गवर्नमेंट की, उनमें पूछे गए हैं, वो क्वेश्चन अपना आज इस क्लास में करेंगे। तो अपना पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, राजस्थानी लोकगीतों में गाए जाने वाले नेतल का बरतार किस लोक देवताओं के संदर्भ में है? यानी कि नेतल का बरतार किस लोक देवताओं के संदर्भ में है? आंसर इनका है, ए है रामदेव जी, ए है रामदेव जी, बी है वीरकल्ला जी, सी है गोगा जी और डी है हड़बू जी। क्या है? हड़बू जी। अब देखो क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। क्या होगा इसका, बताइए क्या होगा। देखो बरतार अपन समझते हैं बरतार से। बरतार क्या होता है? आवलो रे आवलो मारो बरतार आवलो। समझ में आ गया? बरतार को बोलते हैं पति। क्या बोलते हैं? पति। अपने राजस्थानी में गाँव है ना, आवलो रे आवलो मारो बरतार आवलो। पति या इंग्लिश में बोलते हैं हैजबैंड। कौन सा बैंड? हैजबैंड। अब देखो रामदेव जी किन के हैजबैंड थे, वीरकल्ला जी किन के हैजबैंड थे, गोगा जी किन के हैजबैंड थे, हड़बू जी किन के हैजबैंड थे? समझो क्वेश्चन को कैसे है कि नेतल का बरतार कौन था? नेतल किसकी पत्नी थी? वीरकल्ला जी ना, कोनी ही न जना कौन ही। फिर आवा गोगा जी का तो दो पत्नी ही। कौन थी? दो पत्नी। और दो पत्नी कौन कौन सी थी? एक तो थी केलमदे। कौन सी थी? केलमदे। एक थी सुरियल। कौन सी थी? सुरियल। दो पत्नी थी। गोगा जी भी नहीं होंगे। वीरकल्ला जी। कौन से आते हैं? वीरकल्ला जी। अब वीरकल्ला जी की शादी नहीं हुई थी। क्या नहीं हुई थी? याद करो, पढ़ाया था कि वीरकल्ला जी की क्या हुई थी? शादी नहीं हुई थी। तो वीरकल्ला जी की मंगेतर थी ओनली। क्या थी? मंगेतर। तो वीरकल्ला जी भी नहीं होंगे। वैसे वीरकल्ला जी की जो मंगेतर थी उसका नाम था कृष्णप दे। कौन से होंगे देव? पीरों के पीर राम सा पीर। आंसर क्या होगा? ए। इनकी पत्नी का नाम क्या था? नेतल दे। क्या था? नेतल दे। ठीक है, इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, तिलवाड़ा बाड़मेर राजस्थान के किस लोक देवताओं से जुड़ा है? कि तिलवाड़ा बाड़मेर है, उस संबंध किसका है? कौन से लोक देवता है? ऐसे लोक देवता हैं जिनका संबंध तिलवाड़ा बाड़मेर से है। आंसर देखो, मल्लीनाथ जी है, तल्लीनाथ जी है, रामदेव जी है, गोगा जी है। कौन से हैं? अरे कौन से हैं? आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए कि कौन से हो सकते हैं। अब देखो देखते हैं इसका आंसर देखते हैं। गोगा जी नहीं होंगे। क्यों? इनका है ददरेवा चूरू संबंध। इनकी एक दुर्मेड़ी भी है, वो कहाँ है? नौहर हनुमानगढ़ में। कहाँ है? नौहर हनुमानगढ़ में। गोगा जी तो नहीं होंगे। दूसरे आते हैं रामदेव जी, नहीं होंगे। क्यों? इनका संबंध है, जुड़े हुए कहाँ से? उंडू कश्मीर। और इन्होंने जीवित समाधि कहाँ ली थी? जैसलमेर। कौन से मेर में ली थी? जैसलमेर। इनका भी संबंध नहीं है। फिर आते हैं अपने तल्लीनाथ जी का भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों? ये शेरगढ़ ठिकाने के राजपूत थे। ठिकाने के राजपूत शासक थे। और ये शासक कहाँ का था? यह तो था जोधपुर का। कौन से पुर का था? जोधपुर का। आंसर क्या होगा? मल्लीनाथ जी। और मल्लीनाथ जी का तो संबंध कहाँ से है? तिलवाड़ा बाड़मेर से। कहाँ से है? तिलवाड़ा
बाड़मेर से। कौन से मेर से हैं? तिलवाड़ा बाड़मेर से। आंसर क्या होगा? ए। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन देखते हैं। किस लोक देवता की पूजा हिंदू और मुसलमान दोनों करते हैं? किस लोक देवता की पूजा हिंदू और मुसलमान दोनों करते हैं? क्वेश्चन बड़ा शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ये पूछा गया था पुलिस 2018 में। पुलिस 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था कि किस लोक देवता की पूजा हिंदू और मुसलमान दोनों करते हैं। अपन ने पहली वाली क्लास में पढ़ा था, लोक देवता वाले में क्या पढ़ा था? एक नाम पढ़ा था, पीर। क्या पढ़ा था? पीर पढ़ा था। पीर पढ़े थे। पीरों में अपन ने यह पढ़ा था कि हिंदू और मुसलमान दोनों समान रूप से पूजते हैं। हिंदू और मुसलमान समान रूप से पूजते हैं। ठीक है। पीर कितने टाइप के बताए थे? 5 प्रकार के पीर बताए थे। कौन कौन से पीर थे? कौन कौन से थे? रामदेव जी, हड़बू जी, मेहा जी, पाबू जी और गोगा जी। 5 पीर थे। अब 5 पीर में आते हैं। भूरिया बाबा पीर नहीं था। रामदेव जी पीर थे, बट क्या था? इनकी पूजा नहीं करते थे। फिर आते हैं गोगा जी, ये भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नहीं होगा। पाबू जी की भी पूजा नहीं करते थे। आते हैं अपने गोगा जी। आंसर क्या होगा? गोगा जी। अब समझो गोगा जी आंसर कैसे होते हैं। गोगा जी के 11 महीने तो क्या करता है? मुसलमान पूजा करता है। कितने महीने? 11 महीने। 11 मंथ तो गोगा जी की मुसलमान करता है, 1 महीने हिंदू करता है। कौन करता है? हिंदू करता है पूजा। ठीक है। दूसरी बात है, गोगा जी का जो आगे का वंश था, क्या था? आगे का वंश। उस वंश को फिरोज शाह तुगलक। कौन था? फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया? धर्म परिवर्तन करवा दिया था। और धर्म परिवर्तन करवा के क्या कर दिया था? मुसलमान। क्या था? मुसलमान बना दिया। इसलिए इनकी हिंदू और मुसलमान दोनों पूजा करते हैं। आंसर क्या होगा? ए। क्या होगा आंसर? ए। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें थोड़ा सा करेक्शन है इस क्वेश्चन में। यहाँ पे निम्नलिखित होगा, इसमें निम्नच कर दिया। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? कि ये जो है इनका सम्मिलित नहीं है। ये पाबू जी है, पाबू जी का संबंध कहाँ से है? आंसर बताइए इसका क्या होगा? जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, जल्दी से जल्दी। क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा? ए बी सी डी क्या होगा? जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। क्या होगा रे आंसर? अब देखो, पाबू जी का संबंध कहाँ से था? कोल्लू। कहाँ से था? कोल्लू मंड। और कोल्लू मंड तो कहाँ पड़ता है? कौन से पुर में पड़ता है? जोधपुर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? जोधपुर में पड़ता है। गुग्गा जी का संबंध एकदम सही। कहाँ? गुग्गा मेड़ी। कहाँ? गुग्गा मेड़ी। अरे गुग्गा मेड़ी तो कहाँ है? कहाँ है रे गुग्गा मेड़ी? बताओ रे कहाँ है? ददरेवा। और ददरेवा तो कहाँ है? चूरू में। ददरेवा चूरू। ठीक है। फिर तेजा जी। और तेजा जी का संबंध कहाँ से है? परवसर नागौर, जहाँ सबसे बड़ा पशु मेला भरा जाता है। परवसर नागौर। मल्लीनाथ जी का संबंध कहाँ से है? अपन ने पहले ही पढ़ा था, पहले वाली क्वेश्चन में। मल्लीनाथ जी का तो संबंध कहाँ से है रे? तिलवाड़ा बाड़मेर। तिलवाड़ा बाड़मेर से है। कहाँ से है? तिलवाड़ा बाड़मेर से है संबंध। आंसर क्या होगा? डी। क्या होगा? आंसर होगा डी। ये क्वेश्चन पूछा गया था सेकंड ग्रेड 2017 में। ठीक है। फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन देखते हैं। भूरिया बाबा आराध्य देवता है। क्या है? भूरिया बाबा आराध्य देवता है। ये पूछा गया था सेकंड ग्रेड
मैथ्स एग्जाम 2017 में। भूरिया बाबा आराध्य देवता है, क्या है? आराध्य देवता है। किन के आराध्य देवता? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। क्या होगा आंसर? ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा? क्या होगा? मीणाओं के हैं, बिल्लों के हैं, ग्रासियों के हैं, शायरियों के हैं, किन के हैं? आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी कि किसका होगा, क्या आंसर होगा इसका? आंसर क्या होगा? जल्दी से जल्दी बताइए आंसर। अपने पढ़ा था शायरियों के, ना ग्रासियों के, ना बिल्लों के, ना मेर के मीणाओं के। हाँ, कैसे होगा मेर के मीणाओं के? थोड़ा सा समझ लेते हैं। ऐसे होगा भूरिया बाबा, भूरिया बाबा, भूरिया बाबा, या इन्हीं का ही नाम था गौतमेश्वर। क्या नाम था? गौतमेश्वर। और क्या थे भूरिया बाबा? मीणाओं के इष्ट देव, इष्ट देव। अपन ने पढ़ा था 6 नंबर वाली क्लास में, जो 6 नंबर की अपनी क्लास है उस क्लास में भूरिया बाबा को अच्छे तरीके से पढ़ा था। उसमें ऊपर ही ऊपर दिया हुआ था ये वाला क्वेश्चन, सेम टू सेम एज इट इज क्वेश्चन आया था, सेम टू सेम। मीणाओं के इष्ट देव क्या था? मीणाओं के इष्ट देव थे। और इनकी एक विशेषता और थी, मीणा जाति के लोग इनकी झूठी कसम नहीं खाते, इनकी झूठी कसम नहीं खाते। क्या नहीं खाते? झूठी कसम नहीं खाते। अरे इनका संबंध कहाँ से था रे? संबंध कहाँ से था? संबंध तो था इनका प्रतापगढ़ से। कहाँ से था? प्रतापगढ़ से। इनके 2 मंदिर थे, एक तो था सिरोही में और एक था प्रतापगढ़ में। ठीक है। और मेला कब बढ़ता था इनका? मेला बढ़ता था वैशाख पूर्णिमा को। वैशाख पूर्णिमा को इनका क्या बढ़ता था? मेला बढ़ता था। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे लोक देवता जिनने जीवित समाधि ली थी। ऐसे लोक देवता जिन्होंने जीवित समाधि ली थी। बड़ा शानदार क्वेश्चन है। ऐसे लोक देवता जिन्होंने जीवित समाधि ली थी, ये क्वेश्चन पूछा गया था एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2016 में। बहुत शानदार क्वेश्चन है। ऐसे लोक देवता जिसने जीवित समाधि ली थी। आंसर सीधा का सीधा आंसर पड़ा है। अगर आपने क्लास ली है, ये अपने लोक देवता वाली क्लास पढ़ी थी, और अगर आपने क्लास ली है, आपका सीधा का सीधा क्वेश्चन पड़ा था, सीधा का सीधा। किधर जाने की जरूरत नहीं है आपको, ना तो इधर जाने की ना उधर जाने की, सीधा का सीधा क्वेश्चन पड़ा है। कैसे पड़ा है सीधा का सीधा क्वेश्चन? देखिए आप, रामदेव जी है, पाबू जी है, तेजा जी है, गुगा जी है। अपन ने पढ़े थे, अच्छे तरीके से पढ़े थे कि रे कौन सा होगा आंसर इसमें? जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में दीजिए आंसर क्या होगा। देखो सीधा का सीधा पड़ा है, गोगा जी डी। गोगा जी नहीं होंगे। कैसे नहीं होंगे? क्यों? गोगा जी हो गए थे वीर गति को प्राप्त। क्या हो गए थे? वीर गति को प्राप्त है। क्या हो गए थे रे? वीर गति को प्राप्त है। और वीर गति को प्राप्त किन? अपने 2 मौसेरे भाई थे। क्या थे? 2 मौसेरे भाई थे, और उनको कोई जमीनी विवाद था। क्या था? जमीनी विवाद। और जमीनी विवाद के कारण क्या हुआ था? वो युद्ध लड़ते लड़ते क्या हो गए थे? वीर गति को प्राप्त हो गए थे। क्या हो गए थे? वीर गति को प्राप्त है। और युद्ध किन से हुआ था? गजनवी। कौन सा नवी? गजनवी। गजनवी। गजनवी के सामने गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को क्या हो गए थे? प्राप्त हो गए। गायों का नाम आ गया। अपने उनकी गाय, हाँ, गायें लूट के लिए गए थे, और उनकी गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को क्या हो गए थे? प्राप्त हो गए थे। ठीक है, फिर आते हैं तेजा जी। तेजा जी कौन से जी रे? तेजा जी कौन से जी? तेजा जी। और तेजा जी की तो क्या विशेषता है? तेजा जी की तो विशेषता सिद्धि की सिद्धि पड़ी है। क्या पड़ी है? सिद्धि की सिद्धि। मेर के मीणाओं। कौन से मीणाओं? मेर के मीणाओं से गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त। रक्षा करते हुए कौन सी गति को प्राप्त? वीर गति को प्राप्त है। और गायें किन की थी?
लाछा गुजरी की, लाछा गुजरी की। अपने क्लास में पढ़ा था लाछा गुजरी को अच्छी तरीके से। लाछा गुजरी कौन थी? कौन थी रे? तेजा जी के लुगाई की बहेली, तेजा जी का लुगाई की बहेली। तेजा जी आप लुगाई ने लापन जाओ हो और बैठे बियली बा सासू कह दियो बिने कि कौन आयो ई गाय ने बुयानी की शाम के टाइम में दूध निकाला हो। अरे बा बोल दिया कि इन तो काढ़ो ना खाओ। तो वापस तेजा जी लौट चुके हो। शाम के टाइम में अपनी इसकी स्टोरी पढ़ी थी, शाम का रेस्ट कर लिया उन्होंने। बाद में लाछा गुजरी की गाय किने के मेर के मीणाओं ने, मेर के मीणाओं ने क्या लूट के ले गए थे तेजा जी की गायों, सॉरी लाछा गुजरी की गायों को लूट के ले गए थे। फिर वो लाछा गुजरी वहाँ पे रेस्ट किया था लाछा गुजरी के। तो लाछा गुजरी की गायों की रक्षा करते हुए मेर की मीणाओं से वीरगति को प्राप्त हुए थे। वैसे वीरगति को प्राप्त नहीं हुए थे उनके सरप कौन से? उन्होंने वचन दिया था कि वचन जान जाए बट वचन नहीं जाए। वो गायों की रक्षा करते समय एक सांप अग्नि में अपनी अनुसंधान कर रहा था, वो जल रहा था अग्नि में कि उनको अग्नि समाधि ले रहा था। तो उन्होंने बचा लिया था। तो सांप बोला कि मैं तो अग्नि में जल रहा था, तूने ये क्या किया? ये तो गलत काम किया है तूने, बहुत गलत काम किया है। तो अब तो तेरे को क्या होगा? सजा मिलेगी। तब सर्पदंश के कारण क्या हुआ था? वीरगति को प्राप्त हो गए थे। ठीक है, फिर आते हैं अपने पप्पू जी। कौन से जीरे? पप्पू जी। अरे पप्पू जी भी क्या हो गए थे? वीरगति को प्राप्त है। क्या हो गए थे? वीरगति को प्राप्त है। वो कहना जान जाए बट वचन नहीं जाए। यह सारों की स्ट्रेटलॉजी थी, जान जाए बट अपना वचन नहीं जाए। इन्होंने भी क्या था? देवली चारणी। कौन सी चारणी रे? देवली चारणी के गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त है। कौन सी गति को प्राप्त है? वीर गति को प्राप्त है। और पप्पू जी के आराधना में ही क्या होते हैं? 4 फेरे लिए जाते हैं, क्योंकि इन्होंने अपना वचन दिया था। उसकी देवली चारणी की घोड़ी थी, उसके कारण वहाँ के लोगों ने वहाँ उनकी गायों को चुरा के ले गए थे। और बाद में 20 फेरों में उन्होंने गायों की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त है। बच्चे कौन से अपने? रामदेव जी। कौन से बच्चे हैं? रामदेव जी, जिन्होंने कहा जैसलमेर में समाधि ली है। कौन से मेर? मेरे जैसलमेर में। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाले आते हैं अपने। वह जिला जिसमें लोक देवता रामदेव जी की समाधि अवस्थित है। अभी पढ़ा है, अभी जस्ट और जस्ट नाउ पढ़ा है, जस्ट और जस्ट नाउ। सीधा का सीधा क्वेश्चन पढ़ा रे, सीधा का सीधा। ये क्वेश्चन किस में पूछा गया था? जूनियर अकाउंटेंट 2016 में पूछा गया था। जूनियर अकाउंटेंट 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। अभी का अभी जस्ट नाउ पढ़ा अपन रे, कौन सा होगा? सीधा का सीधा क्वेश्चन पढ़ा है। ए जैसलमेर, बी बाड़मेर, सी जोधपुर, डी बीकानेर। सीधा का सीधा आंसर पढ़ा है जैसलमेर। क्या पढ़ा है? जैसलमेर। कौन सा मेर? जैसलमेर। जस्ट नाउ पढ़ा है कि कौन सा मेर है? जैसलमेर। मेरों के मेर जैसलमेर। फिर नेक्स्ट वाला है, लोक देवता तेजा जी को कहाँ के मेले में याद किया जाता है? कहाँ के मेले में याद किया जाता है रे? कहाँ के मेले में याद किया जाता है? कहाँ का मेले में याद किया जाता है? कहाँ के मेले में क्या याद किया जाता है? ये सेकंड ग्रेड में पूछा गया था क्वेश्चन। ये पूछा गया था सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2010 में। कब पूछा गया था? 2010 में। सीधा का सीधा क्वेश्चन पढ़ा है, सीधा का सीधा। कौन सा क्वेश्चन है? तिलवाड़ा होगा, पुष्कर होगा, कोलायत होगा, क्या होगा? परवसर होगा रे। क्या होगा? क्या होगा आंसर? जल्दी से जल्दी बताइए क्या होगा? सीधा का सीधा आंसर पड़ा है तेजा जी। क्या पढ़ा है? तेजा जी। तिलवाड़ा नहीं होगा, पुष्कर नहीं होगा, कोलायत नहीं होगा। सीधा सीधा आंसर है परवसर। और परवसर कौन से घर में पड़ता है? नागौर में पड़ता है, नागौर में। हालांकि तेजा जी का मुख्य मंदिर और जन्म स्थान कहाँ है? करनाल, नागौर। कहाँ है? करनाल, नागौर में है। बट परवसर क्लास में अपन ने पढ़ा था, परवसर
और ये सीधा का सीधा क्वेश्चन पड़ा, वीर तेजा पशु मेला, वीर तेजा पशु मेला, कौन सा मेला, वीर तेजा पशु मेला। और वीर तेजा पशु मेला कहाँ, परबतसर नागौर, कहाँ पड़ता है, परबतसर नागौर। इसकी विशेषता और बताया था, राजस्व, कौन से की, राजस्व की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला, सबसे बड़ा पशु मेला, सबसे बड़ा पशु मेला। ये भी बताया था। एक क्वेश्चन ये भी हो गया कि राजस्व की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है, परबतसर नागौर। एक क्वेश्चन ये भी बन गया। दूसरा क्वेश्चन कौन सा था, इनमें कौन से थे, नागौरी बेल्लो, कौन सी, नागौरी बेल्लो का आयात निर्यात होता था। क्या होता था, आयात निर्यात होता था। बट आयात निर्यात गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, बंद कर दिया। कब किया, 2019 में। कब किया रे, 2019 में इन्होंने आयात निर्यात बंद कर दिया था। तब से क्या हुआ था, मेला राजस्व की दृष्टि से बड़ा नहीं हुआ। फिलहाल की दृष्टि में अब आपको पूछ ले कि राजस्व की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है, आपको लिखना है भरतपुर। राजस्व की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला, पशु मेला। तो आपका आंसर क्या होगा, भरतपुर का पशु मेला। ठीक है, और पहले पूछ लेते 2019 से पहले का, तब आपको परबतसर नागौर राजस्व की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला। और 2019 में इस पर रोक लगा दी गई थी, किस पे, नागौरी बेल्लो पे। तब से क्या हो गया था, मेला छोटा हो गया। ठीक है, आंसर क्या होगा, परबतसर नागौर। क्या होगा रे, परबतसर नागौर होगा। ठीक है, ठीक है, तो ठीक है। फिर आता है अपने क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, दुर्मेड़ी स्थान किस लोक देवता से संबंधित है, दुर्मेड़ी स्थान किस लोक देवता से संबंधित है, कौन से लोक देवताओं से संबंधित है, अभी देखते हैं। क्या होगा आंसर, तेजा जी होगा, भूरिया बाबा होगा, रामदेव जी होगा, गोगा जी होगा, कौन सा होगा रे, आंसर दीजिए कौन सा होगा। क्वेश्चन पूछा गया था पुलिस 2014 की भर्ती में। कितना सिंपल सा और सरल सा आंसर है, एकदम सरल, एकदम सरल, एकदम इजी सा आंसर पड़ा, सीधा सीधा। तेजा जी अभी पढ़ा, कौन नहीं हुआ है, क्यों कौन नहीं हुआ है, इनका दो संबंध था, दुर्मेड़ी इनसे संबंधित नहीं था। क्या था, इनसे संबंधित, दुर्मेड़ी से इनसे कोई संबंधित नहीं था। ठीक है, फिर भूरिया बाबा, गौतमेश्वर बाबा नहीं, रामदेव जी जीवित समाधि नहीं, जैसलमेर। आते कौन से हैं, गोगा जी, कौन से जी रे, गोगा जी। आंसर होगा आपका गोगा जी। आते हैं, समझते हैं कैसे होगा गोगा जी, कैसे होगा गोगा जी। अभी पढ़ लेते हैं कि कैसे होगा इनका गोगा जी। अब देखो, जन्म स्थान गोगा जी का ददरेवा चूरू, कौन सा स्थान, ददरेवा चूरू। पढ़ा था। गायो गोगा जी की, सॉरी एक सेकंड, गोगा जी के ननिहाल, कौन से ननिहाल की, ननिहाल की जमीनी विवाद, अर्जन और सर्जन, कौन से, अर्जन और सर्जन, अर्जन और सर्जन कौन है, मौसेरे भाई, कौन है, मौसेरे भाई गोगा जी के। क्या है, मौसेरे भाई गोगा जी के। ठीक है, ये गजनवी के साथ मिलकर गोगा जी की गायें लूट लेते हैं। क्या लूट लेते हैं, गोगा जी की गायें। और गोगा जी गायें छुटवाने के लिए गजनवी से भिड़ जाते हैं। क्या भिड़ जाते हैं, गोगा जी से भिड़ जाते हैं, युद्ध करते हैं। युद्ध में क्या होता है, गोगा जी वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। कौन सी गति को प्राप्त हो जाते हैं, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और वीर गति को भी प्राप्त कैसे होते हैं कि गोगा जी की जो गर्दन है
वो कट के कहाँ पड़ जाती है? नौहर हनुमानगढ़, नौहर हनुमानगढ़, नौहर हनुमानगढ़। गर्दन तो नौहर हनुमानगढ़, और जो देह शरीर है वो कौन सी जगह होता है? ददरेवा चूरू। गर्दन कटी हुई स्थान को क्या बोल रहे हैं? दुर्मेड़ी। क्या बोल रहे हैं? दुर्मेड़ी। किन से संबंध हुआ? गोगा जी से हुआ। किन से हुआ? गोगा जी से संबंध हुआ। ठीक है। और वीर गति को जब प्राप्त हुए थे तभी गजनवी ने ऐसे बोला था कि ये कोई साधारण आदमी नहीं है, ये तो बहुत बड़े देवता हैं, देवों के देव हैं। कौन से लोक देवता हैं? गोगा जी लोक देवता है। ठीक है, अपना क्या आंसर मिल गया। अपन आते हैं नेक्स्ट वाले। सर्पों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। सर्पों के देवताओं के रूप में, यहाँ पे थोड़ा सा कि इसका करेक्शन है, यहाँ पे होता है पूछे नहीं, पूजे जाते हैं, पूजे जाते हैं। आओ करते हैं इसको। मेहाजी नहीं होगा, पाबू जी नहीं होगा, रामदेव जी नहीं होगा। सांप्रदायिक सद्भावना वाले लोग देवता थे। आंसर क्या होगा? तेजा जी होगा। और तेजा जी तो कैसे होगा? तेजा जी ने जान जाए बट वचन ना जाए। क्या जाए रे? जान जाए बट वचन ना जाए। ऐसे लोग देवता थे जिन्होंने क्या था? अपने वचन के लिए सर्प से दंश लगवाया था। क्या था? लगवाया था। और वो भी कहाँ? अपनी जीभ पर। कहाँ? अपनी जीभ पर। तब से इनको तेजा जी लोग देवता मानते हैं। यही अगर क्वेश्चन सीधा का सीधा, देखो आप, सीधा का सीधा क्वेश्चन है। यही अगर आपको सीधा का सीधा क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि सर्पों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं, और आंसर यहाँ पे क्या आ जाता? गोगा जी। तब आपका आंसर क्या होगा? गोगा जी आंसर होता। क्या होता? गोगा जी होता, तेजा जी नहीं होता। अगर इस आंसर में गोगा जी आ जाता तब आपका क्या होता? तेजा जी होता। क्या होता? तेजा जी। और यहीं अगर क्वेश्चन चेंज होकर यहाँ पे हरिराम बाबा, कौन सा बाबा? हरिराम बाबा क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ पे पूछा मंत्रोच्चार से उपचार करने वाले, ऐसे पूछ ले क्वेश्चन। अपनी इसको यहाँ लिख लेते हैं, क्वेश्चन को कर ही लेते हैं। ऐसे सांपों के देवता जो मंत्रोच्चार से उपचार करते हैं। आपका आंसर है ए तेजा जी, बी गोगा जी, सी मेहा जी, और डी हरिराम बाबा। तब आपका क्या होता? हरिराम बाबा होता आंसर। क्या होता? हरिराम बाबा होता आपका आंसर। ये थर्ड ग्रेड में पूछा गया था क्वेश्चन। थर्ड ग्रेड में पूछा गया, 2013 में थर्ड ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है ये। अगर पूछ लेते तब आपका हरिराम बाबा होता। और अगर आपसे ऐसे पूछ ले कि कौन से ऐसे लोग देवता हैं जो अपने मुंह से जहर को निकाल कर इलाज करते हैं, तब आपका सीधा गोगा जी आ जाता है। सीधा क्वेश्चन पूछ ले तब गोगा जी है, और मुंह से जहर निकाल के तब आपका तेजा जी है। अब आपके आंसर में तेजा जी होगा। क्यों? क्योंकि रामदेव जी, पाबू जी, मेहा जी आए हैं, तब आपका क्या आंसर होगा? तेजा जी होगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन अपन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, वह लोक देवता जिसे गोगा जी की भांति नागों के देवता के रूप में पूजा जाता है। सीधा का सीधा आंसर पड़ा है, बार ही अपन ने पढ़ा था। कौन से लोक देवता होंगे? सीधा का सीधा आंसर है तेजा जी होगा। आलम जी है नहीं, हड़बू जी है नहीं, मेहा जी है नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। अभी जस्ट नाउ पढ़ा है, कौन सा होगा? तेजा जी सर्पों के देवता के रूप में पूजा जाता है।
ठीक है, 3 को पूजा जाता है। कौन से हैं? गोगा जी है, तेजा जी है और हरिराम बाबा है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? तेजा जी। कौन से जी हो जाएंगे? तेजा जी। लोक देवता रामदेव जी का वाहक कौन सा है? उपयुक्त में से कोई नहीं। वाहक तो है, सॉरी वाहन तो है, और वाहन बिना वाहन के तो काम हो नहीं सकता। बिना वाहन के तो क्या होता है? काम हो नहीं ही सकता। तो उपयुक्त सभी में से कोई नहीं, ये वाला तो नहीं होगा। हाथी कोनी हुआ, हाथी कोनी हुआ। क्यों? हाथी बड़ो बड़ो को। सियार, सियार तो अपनों कौन सा है? देव नारायण जी को है। कौन सा का है? देव नारायण जी। बच्चों कौन सो? घोड़ो। अरे घोड़ा का नाम क्या है? घोड़ा का नाम तो है रेवत है। कौन सा? कौन सा रे? रेवत है। घोड़े का नाम क्या है? रेवत है। और ये क्वेश्चन पूछा गया था अपना जेल प्रहरी 2013 में। कब पूछा गया था? जेल प्रहरी 2013 में। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। गोगा जी की स्मृति में भाद्रपद कृष्ण नवमी को किस स्थान पर गोगा जी का मेला बढ़ता है? सीधा का सीधा क्वेश्चन आ गया। जैसलमेर ना, बीकानेर ना, जोधपुर ना, हनुमानगढ़ हाँ आंसर। अगर आप लोगों ने क्लास ली है पूरी तरीके से, 5-7 जो क्लासेस थी, आपका मेरे को लगता है इन क्वेश्चनों से कोई बाहर नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चन। और ये वाला क्वेश्चन भी आपका RAS में पूछा गया था। RAS में, RAS 2005 में पूछा गया था क्वेश्चन। RAS में पूछा गया क्वेश्चन है, सीधा सीधा क्वेश्चन पड़ा है अपने गोगा जी। कौन से जी रे? गोगा जी। अरे गोगा जी के 2 संबंध अपन ने पढ़े थे। एक संबंध तो कौन सा था? कौन सा था रे एक संबंध? कौन सा था एक संबंध? एक संबंध तो था इनका जन्म स्थान। कौन सा स्थान? जो है ददरेवा चूरू में, ददरेवा चूरू। और नौहर हनुमानगढ़, नौहर हनुमानगढ़, नौहर हनुमानगढ़ में ये क्या हुए थे? वीर गति को प्राप्त। कौन सी गति को प्राप्त? वीर गति को प्राप्त हुए थे। कहाँ? नौहर हनुमानगढ़ में। ठीक है, क्वेश्चन आपका हो गया कन्फर्म। राजस्थान के सांप्रदायिक सद्भाव वाले या सद्भावना वाले सबसे बड़ा मेला कौन सा है? राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? बूरिया बाबा ना। कौन सा का आंसर है? रामदेव जी का मेला, पाबू जी का मेला, तेजा जी का मेला, बूरिया बाबा का मेला, कौन सा होगा? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कौन सा होगा रे? सिंपल सा आंसर है अपना बूरिया बाबा ना, तेजा जी ना, पाबू जी ना। तेजा जी तो एकदम गर्म स्वभाव के आदमी थे। भाभी बोली कि तू तेरी लुगाई ने लिया तो चटपट आती हो आती स्पीड से गया। पाबू जी भी नहीं है, कौन से होंगे? रामदेव जी, संत सांप्रदायिक सद्भावना वाले। और किसका विरोध करते थे? मूर्ति पूजा और तीर्थों का विरोध करते थे कि भगवान अपने मंदिर में है, आप पत्थर को क्यों पूजते हो? तो कौन से हैं? रामदेव जी। बाबा रामदेव जी का मेला आंसर होगा इसका ए। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आते हैं। राजस्थान का वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया। महमूद गजनवी से क्या किया रे? युद्ध किया। सीधा का सीधा क्वेश्चन पड़ा है, सीधा का सीधा क्वेश्चन पूछा गया है। ये आपका क्वेश्चन पुलिस 2017 में, पुलिस 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। पुलिस 2017 में सीधा का सीधा क्वेश्चन पड़ा है। सीधा का सीधा क्वेश्चन, सीधा का सीधा क्वेश्चन कैसे पड़ा है? तेजा जी को न्यू है। क्यों? मेर के मेड़ों, कौन से? मेर के मेड़ों से युद्ध किया था। किसकी? देवली चारनी। कौन सी चारनी रे? देवली चारनी, सॉरी देवली चारनी का नाम आ गया लाछा गुजरी। कौन सी गुजरी? लाछा गुजरी, लाछा गुजरी। कौन सी गुजरी? देवली चारनी का नाम आ गया
लाछा गुजरी, लाछा गुजरी की गायों की रक्षा की है। किससे? मेर के मीणाओं से। किनसे की है रे? मेर के मीणाओं से रक्षा की है। किसने की? किसने की? तेजाजी ने मेर के मीणाओं से रक्षा की है। तेजाजी ने मेर के मीणाओं से। तो ये तो अपना क्या होगा? नहीं होगा। क्या होगा? नहीं होगा। क्या होगा रे? नहीं होगा। दूसरा दूसरा कौन सा है? पप्पू जी। कौन सा है? अपने पप्पू जी। और पप्पू जी ने किसकी? देवली चारणी की गायों की रक्षा। किन की? देवली चारणी की गायों की रक्षा। और किससे की? जिंदराव खींची। और जिंदराव खींची तो क्या था? पप्पू जी का बहनोई था। क्या था रे? बहनोई, जिज्जो। कौन हो? जिज्जो। कौन हो? जिंदराव खींची। हड़बूजी ना। बच्चा कौन सा? गोगा जी, महमूद गजनवी। दो अपन ने 2-3 क्वेश्चन पहले भी कर लिए थे। कौन सा? अर्जन और सर्जन। कौन? मोशेरे भाई। अर्जन और सर्जन मोशेरे भाई दोनों ने मिलकर मजा चकाने के लिए गोगो जी की गाय लूट ली थी गजनवी के साथ। और गजनवी के सामने युद्ध करते हुए कौन हुए थे? गोगा जी वीर गति को प्राप्त। आंसर क्या होगा? गोगा जी। क्या होगा? गोगा जी। ठीक है। फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आता है, लोक देवता गोगा जी का स्थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे बनाया जाता है? सिंपल सा सीधा का सीधा आंसर पढ़ा रहे, सीधा का सीधा आंसर। अगर आप गांव से जुड़े हुए, क्या होगा? खेजड़ी होगा। बबूल ना, नीम ना, खजूर ना। क्यों? अपने यहाँ पर खजूर पाया नहीं जाता। राजस्थान में बहुत कम खजूर पाया जाता है, बहुत कम खजूर पाया जाता है। जैसलमेर साइड में आप खजूर की थोड़ी बहुत खेती वगैरह स्टार्ट की, और खजूर वगैरह राजस्थान में नहीं पाया जाता। नीम नहीं, बबूल नहीं। कौन सा होगा? खेजड़ी। और खेजड़ी के नीचे स्थान को अपन क्या बोलते हैं? देवरा। क्या बोलते हैं? देवरा बोलते हैं। ठीक है। गोगा जी के स्थान को क्या बोलते हैं? देवरा। फिर नेक्स्ट वाला अपना क्वेश्चन है, रामसा पीर के नाम से प्रसिद्ध लोक देवता का सही नाम? रामसा पीर। अपन आते हैं पीर। कौन से आते हैं? पीर। पीर 5 प्रकार के होते हैं। कौन से? हिंदू और मुस्लिम में समान रूप से पूजे जाने वाले को पीर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये भी पुलिस भर्ती 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। लगभग ये जितने के जितने सारे क्वेश्चन है ये भर्तियों में पूछे हुए क्वेश्चनों का ही है। कुछ को मैंने बता दिया, कुछ का बताया नहीं है। तो लगभग जो पूछे हुए हैं वही क्वेश्चन अपन रिपीट कर रहे हैं, जो पूछे हुए हैं वही क्वेश्चनों को। अब देखो, पीर। पीर कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के। कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं? रामदेव जी, हड़बू जी, मेहा जी और गोगा जी। कौन से हैं? रामदेव जी, हड़बू जी, मेहा जी, गोगा जी और तेजा जी। कौन है? और तेजा जी। रामदेव कितने प्रकार के हैं? पीर 5 प्रकार के। कौन कौन से हैं? रामदेव जी, गोगा जी, हड़बू जी और मेहा जी। 5 हो गए। रामदेव जी, पाबू जी, गोगा जी और मेहा जी। ठीक है। मेहा जी नहीं होगा, तेजा जी नहीं होगा, पाबू जी नहीं होगा। क्यों? सीधा का सीधा राम सा पीर, राम देव जी। अपना वह देवों के देव महादेव, वैसे ही पीरों के पीर राम सा पीर। पीरों के पीर राम सा पीर। क्या होगा आंसर? ए, रामदेव जी। क्या होगा? ए। आंसर क्या होगा? ए। ठीक है। फिर तेजाजी ने लाछा गुजरी की गायें किस से छुटाने के लिए अपने जीवन की, किस से, यहाँ पे किस से छुटाने के लिए जीवन की आहुति दी? अभी अभी पढ़ा था अपने, जस्ट नाउ, थोड़ी सी देर हुई है, थोड़ी सी देर हो गई ना, चिन्हों सो टाइम हुई है, चिन्हों सो। उससे पहले पढ़ा था, उससे पहले पढ़ा था। ये एसआई की भर्ती में पूछा गया क्वेश्चन है। एसआई 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। एसआई की भर्ती में पूछा गया, लाछा गुजरी की गायों किस से छुटाने के लिए जीवन की आहुति दी? तेजाजी। तेजाजी आगो लाछा गुजरी कुणही
तेजाजी की लुगाई की भाईली कुण ही, तेजाजी का लुगाई की भाईली कुण ही, लाछा गुजरी। अरबी की गायों रक्षा करता हुआ वीर गति को प्राप्त कौन हुयो, गोगा जी। कौन थे, मेर की मीणाओं से, मुसलमानों से, ग्रासियों से, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, गलत, ग्रासियों से गलत, मुसलमानों से गलत, मेर के मीणाओं से सही। नाइट के टाइम में मेर के मीणाओं ने क्या हुआ था, लाचा गुजरी की गायें लूट के ले गए थे, फिर तेजाजी ने छुटवाने के लिए गए थे, उस टाइम में वहाँ पे घायल हो गए, सर्पदंश के कारण तेजाजी वीरगति को प्राप्त हो गए थे। सर्पदंश कैसे दिया था, वो सर्प अपने जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि सर्प वहाँ पे अपना अंतिम सांस ले रहा था, अग्नि में जल रहा था, अग्नि समाधि क्या ले रहे थे, अग्नि समाधि ले रहा था, और अग्नि समाधि ले रहा था तो तेजाजी ने अपने भाले से उनको बाहर निकाल दिया। तब उसने बोला कि तेजा ओ कहीं करियो, मैं मेरो जीवन समाप्त कर रही और तुम मन डिस्टर्ब कर दियो तो तन सजा तो मिलेगी। भी सजा के कारण सर्पदंश लगाया था, वहाँ से घायल हो गए थे तेजाजी मेर के मीणाओं से युद्ध करते हुए। आंसर क्या हो गया, मेर के मीणाओं से। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, पापू जी का अवतार माना जाता है, पापू जी का अवतार माना जाता है। साहित्य में लगभग किसी न किसी का अवतार माना गया है, किसी न किसी का अवतार माना गया है, किसी न किसी का अवतार माना गया है। किसका माना जाता है, लक्ष्मण का, भरत का, राम का, विष्णु का, किसका माना जाता है, पापू जी का। अरे किसका माना जाता है, आंसर दीजिए। देखो विष्णु का अवतार, विष्णु का अवतार तो किसका माना जाता है, देव नारायण जी। कौन से माने जाते हैं, देव नारायण जी। तो विष्णु तो नहीं होगा, क्या होगा, नहीं होगा, क्या होगा, नहीं होगा। फिर है अपने राम का अवतार नहीं होगा, भरत का नहीं होगा, बचा कौन, लक्ष्मण। पापू जी का अवतार किसका माना जाता है, साहित्य में पापू जी का अवतार, साहित्य में पापू जी का अवतार किनका माना जाता है, लक्ष्मण का माना जाता है। किनका, जैसे कल्ला जी है, अपने कल्ला जी राठौड़, उनका शेषनाग का माना जाता है, किसका, शेषनाग का माना जाता है। देव नारायण जी का विष्णु जी का माना जाता है, पापू जी का लक्ष्मण का माना जाता है। ठीक है, आज के अपने महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहीं अपन समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले नए टॉपिक के साथ, नई जोश और उमंग के साथ। और जिन्होंने अपने इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, 1 मिनट का समय निकाल के लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, मिलते हैं ऐसे ही कुछ अलग से टॉपिक हटके नेक्स्ट वाली क्लास में। ठीक है, मिलते हैं।